सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। जय सिया राम। हम सब बड़भागी हैं। आज भव्य दिव्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री रामचंद्र जी का मंदिर स्थापित होने जा रहा है। इसका शिलान्यास 5 अगस्त को होगा। मुझे तो याद आता है जब रावण का आतंक व्याप्त था, उस समय अगस्त मुनि ने आकर के राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किया, आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया, जिसके बल पर उस लंकेश्वर का भगवान ने विध्वंस किया। और वही अगस्त का महीना आ गया और उसी अगस्त मास में 5 अगस्त को समस्त भारतवासियों के लिए वह गौरव का दिवस होगा, जब भव्य दिव्य राम मंदिर की शिला रखी जाएगी। ये केवल ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं बनेगा, बल्कि भारत भूमि में राम राज्य की नींव रखी जाएगी। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः। कोई पूछे धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप क्या है, तो एक शब्द में ऋषियों ने सार निकाल के दिया कि जिसको धर्म जानना है, माता पिता के प्रति पुत्र का धर्म क्या होता है, मित्र का धर्म क्या होता है, शत्रु के प्रति क्या धर्म होता है, राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म होता है, इन समस्त धर्मों को यदि जानना है तो राम जी के चरित्र को जान लीजिए। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः। जैसे रावण का अंत करके राम जी लौटे थे और अवधपुर के घर घर में नर नारियों ने दीपोत्सव के द्वारा राम जी का स्वागत किया और राम राज्य की स्थापना हुई, लगता है वही दिवस आ गया है। 5 अगस्त को घर घर में दीपक जलने चाहिए और लगना चाहिए कि अब भारत भूमि में राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य की जो कल्पना करते थे, हम सोच नहीं पाते थे कि ये भारत भूमि के कलंक कब मिटेंगे, कैसे मिटेंगे, कुछ समाधान नहीं सूझ रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे महादशा जब किसी ग्रह की होती है तो उसमें अंतरदशाएं भी चलती हैं। यदि राहु की महादशा चल रही हो और उसमें गुरु का अंतरदशा आ जाए तो वो काल बड़ा दिव्य हो जाता है। कष्ट का क्रूर ग्रह के महादशा में भी यदि कोई अच्छे ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो वह काल उसके लिए बहुत उचित हो जाता है। आज उसी प्रकार भारतवर्ष के इस महाकलिकाल में इस समय लगता है सतयुग की अंतरदशा चल रही है। इसलिए जितने भी भारत के कलंक हैं सब मिट रहे हैं। जो कार्य सर्वथा असंभव लग रहे थे वो सब संभव होते चले जा रहे हैं। हम भारतवासियों में हो सकता है विचारों का मतभेद हो, सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए जो असंतुष्ट हैं उन भारतवासियों से भी निवेदन है कि अपने समस्त असंतोष को किनारे करके इस सुअवसर के साक्षी हम लोग कितने बड़भागी हैं। जो शताब्दियों का काल था कलंक रूप, वो आज मिटने जा रहा है और उसके हम लोग साक्षी बनेंगे। ऐसे शुभ घड़ी में हम सब लोग सब मतभेद भुला करके घर घर में उत्सव मनावें और इस 5 अगस्त के शिलान्यास के इस महोत्सव में मन से समर्पित भाव हो करके तन मन धन से जो बने सो इसमें सहयोग करें। जो कोरोना काल भी है, इसलिए वहाँ सशरीर जाना सभी के लिए संभव नहीं है। हम लोग हृदय से यहाँ दीपक अपने अपने घर में जला करके इस दिव्य काल के साक्षी बने और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अब भारत में आपकी कृपा से राम राज्य का पुनः स्थापन हो जाए और घर घर में आपके आदर्शों की स्थापना हो। राम राज्य तब संभव होगा जब राम जी के बताए हुए आदर्शों पर मार्गदर्शन में हम चलेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में भारतीय राम राज्य के प्रहरी बन सकेंगे और तभी भारत में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टाः योगः प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेयः प्रसिद्ध है। ऋषि मुनियों के बताए हुए
आदर्शों पर चल करके राम राज्य की स्थापना राम जी ने की। अब राम जी के बताए हुए आदर्शों पर चलकर इस कलिकाल में भी हम दिव्य राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अतः आप सबको इस शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक आस्था के इस दिव्य घड़ी के साक्षी बन करके दर्शन कर रहे हैं, उन सब आस्था के दर्शकों को भी हृदय से हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, सभी को शुभकामना देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।